Eriko, ಹೇಗೆ ಇಡೋಂದಾನೆ ಇಸಿ गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। आज एक जबरदस्त सेशन होने वाला है दोस्तों। आज के हमारे स्पीकर जो हैं वो शब्दों की ताकत आपको बताएंगे। आई थिंक मुझे ऐसा ही लग रहा है। प्रेम जी सही कह रहा हूँ मैं? प्रेम जी हैं आप यहाँ पे? यस सर, यस सर, यस सर। शब्दों की ताकत आप आज को बताई जाएगी। यस, तो शब्दों में दोस्तों बहुत बड़ी ताकत होती है और उस जो शब्दों की ताकत है उसके बारे में ये शब्द जो है आपकी सच्चाई बनते हैं। योर वर्ड्स बिकम योर रियलिटी, जो मैं जानता हूँ और मैं इसको प्रैक्टिकली यूज भी करता हूँ। लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और प्रेम जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज के जो स्पीकर हैं इनका 13 साल से ज्यादा का अनुभव है। माइंड के ऊपर काम करते हैं और मेमोरीज, हमारी जो मेमोरीज होती हैं, जो हमारी यादें होती हैं, अगर मैं बोलूं कि आप जो कुछ भी हैं आपकी यादें हैं, आपकी मेमोरीज है, तो ये कुछ ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। आपकी यादें, हम बचपन में जब पैदा होते हैं तो माँ के गर्भ में रहते हैं, तब से हम यादों को सजोते रहते हैं। और जब हम उठना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, वो भी हमारी यादें हैं। वो हमारी मेमोरी में बैठी रहती हैं, बातें बैठती जाती हैं। हम एक एक चीज सीखते सीखते आज जो इतना बड़ा इंसान बन गए, हम सिखाने लग रहे हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरीज में है। तो हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारे शब्द कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बहुत गजब तरीके से सिखाते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में सिखाते हैं और बहुत सारी उनकी वीडियोज मैंने देखी है। तो कुल मिला के मैं बहुत लकी फील करता हूँ, अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे एक डायमंड मिला है जिसे तराशने का काम, जो मेरा शौक है, जो मेरा पैशन है और जो मेरा जुनून है, वो काम मुझे परमात्मा ने एक और डायमंड मुझे दे दिया है। तो आई फीलिंग वेरी लकी। और मैं आप लोगों को जो है इतना जरूर कहूंगा कि आज का सेशन बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और आज हमारे सुपरस्टार हमारे बीच में हैं। तो अभी सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करें, मतलब माइक पे आ जाएं सभी लोग और कैमरे पे आ जाएं सभी लोग। और आप सभी लोगों को जोरदार तालियों से आज के हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे ट्रेनर और हमारे पथ प्रदर्शक का स्वागत करना है। तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, प्लीज। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शंभू सर। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बढ़िया है सर। अच्छे। ओके, वी आर एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और सर ने जैसा मुझे अभी बोले कि डायमंड, तो मैं बताऊं सर, डायमंड तो सर मैं आपके सामने नहीं हूं सर, बट मुझे डायमंड बनना है और मुझे निश्चित तौर पे विश्वास है कि टाइकून साला से मैं निश्चित तौर पे मैं डायमंड बनूंगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं कोच करोड़पति क्लब टाइकून साला से मैं प्रेम वैस, माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी यहाँ पर बैठे करोड़पति योद्धाओं का मैं स्वागत करता हूँ। और अपना प्रोग्राम चालू करने से पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को मैं चरणों में नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज ये नया जीवन और नया दिन देखने को मिला। और मैं अपने माता पिता के चरणों में नमन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना शानदार जीवन दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारे गुरुओं को, उनके चरणों में नमन करता हूँ कि मुझे आज जो भी हूँ, आज मैं जो भी शख्सियत हूँ, जो भी हूँ, मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। उन सारे गुरुओं को नमन करता हूँ। और मैं नमन करता हूँ टाइकून साला के शंभो सर को मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं उनके संपर्क में आया हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ मैं जिनके माध्यम से आया हूँ, हरी यादव जी के माध्यम से आज मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं आप लोगों के बीच हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद शंभो सर का भी, इस टाइकून साला का भी बहुत बहुत धन्यवाद
गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रेम वैस, माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, अगेन आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं कि आज आप लोगों को कुछ एक बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। और वो बेहतरीन जानकारी तो हम रोज ले रहे हैं और रोज हम सीख रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शब्दों की ताकत क्या होती है। अभी हमने हमारे बीच बहुत सारे योद्धाएं हैं और बहुत सारे ट्रेनर हैं जिनसे हम लगातार सीख रहे हैं। हमने अभी रेणुका मैडम जी का भी प्रेजेंटेशन देखा, उनका भी सेशन रहा है। अंकों की ताकत क्या होती हमको पता चला, और अंकों की ताकत के बाद आज आपको ये जानने को मिलेगा कि शब्दों की ताकत क्या होती है। तो दोस्तों, मैं जैसा कि मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं कि माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर, तो मैं बच्चों की ट्रेनिंग के लिए मैं काम करता हूं। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि ट्रेनिंग में देता हूं, तो निश्चित तौर पे मैं बच्चों की ट्रेनिंग कर देता हूं। तो मैं बच्चों से शुरुआत करूंगा कि बच्चे जो होते हैं उनके साथ में दो समस्याएं होती है। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों की दो समस्याएं होती है। 95% बच्चे मैथ से डरते हैं, गणित से डरते हैं, और 95% बच्चे कोई भी चीज को याद करते हैं तो भूल जाते हैं। और अगर मैं इंसान की बात करूं, आज ये बच्चों की बात हो गई, और मैं अगर इंसान की बात करूं तो हार्डवेयर वाइज हर इंसान दुनिया में सेम है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या मेरी आवाज समझ में आ रही है? सुनाई देख रहे हैं आप लोग, सुन पा रहे हैं? यस सर, राइट, परफेक्ट। ओके ओके यस सर, यस। ओके, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। तो मैंने कहा कि बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों की दो मेजर समस्याएं होती है कि कोई भी चीज को वो याद करते हैं ना तो भूल जाते हैं, और दूसरी जो समस्याएं होती है 95% बच्चे मैथ से डरते हैं। अब वो क्यों डरते हैं वो अपन बाद में बात करेंगे। अब मैं बात करूं इंसान की, तो इंसान की जो हार्डवेयर वाइज अगर हम देखें, हार्डवेयर वाइज हर इंसान सेम है। चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप क्यों ना हो, हार्डवेयर वाइज हर इंसान सेम है। बट उस इंसान को जो डिफरेंट बनाता है वो होता है उसका माइंड, उसकी सोच, उसका सॉफ्टवेयर। वो सारी चीजें जो हैं, आज जो भी होता है इंसान उसकी बदौलत होता है। अब वो कैसे होता है? एक आदमी, एक बच्चा अगर गांव में पैदा होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अगर एक बच्चा गांव में अगर पैदा होता है, उसको अगर इंग्लैंड में छोड़ दिया जाए, हार्डवेयर गांव का, इंग्लैंड में वो चला गया, 30 साल रहा इंदौर में, और 30 साल के बाद अगर वो अपने गांव में आता है तो भाषा कहाँ की बोलेगा? कहाँ की बोलेगा? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की इंग्लैंड की से बोलेगा। लेकिन हार्डवेयर तो उसका गांव का था ना, शरीर तो उसका गांव का था, लेकिन भाषा वहां की बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर वाइज हर इंसान सेम है। हार्डवेयर में हम ज्यादा चेंजेस करके अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, एक बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर जोड़ देना, उसका सॉफ्टवेयर बदल गया। तो अगर हमारी सोच बदल गई तो जिंदगी बदल जाती है। और मैंने जो चीज सीखा है और मैं जो सीख रहा हूँ, और उसको मैं आज अगर मैं एक दो शब्दों में बोलूं तो प्रकृति का नियम जो सर से हमको सीखने को मिला, शंभो सर से हमको सीखने को मिला, और रोज जो हमें सिखा रहे हैं कि प्रकृति का नियम क्या है कि जो दोगे ना वही मिलेगा। एम आई राइट? जो आप दोगे तो वही मिलेगा। तो क्यों ना, अगर हमको जो चीज चाहिए तो हम देना चालू करें, देना चालू करें। अब हम बोलेंगे हमारे पास में देने के लिए है नहीं, देने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर कुछ भी नहीं दे सकते ना, आप अपनी एक मुस्कुराहट दे के दीजिए, दे के देखिए, तो आपको लोग वैसे ही लाइक करना चालू कर देंगे। और आज जो सर के माध्यम से ये बात पता चली कि आपको अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर आपको लोगों के सामने आना है, तो आपको अपनी शर्म को खत्म करना पड़ेगा। शर्म को खत्म करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये होती बात। और अगर अब बात करें हम शब्दों की,
शब्दों की बात करते हैं अपन, तो बच्चा जब जन्म लेता है, अब मैं बात कर रहा हूं अपने शब्दों की, कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म जब लेता है तो उसको इस दुनिया के बारे में ना कोई ख्याल नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता है कि कौन क्या है। तो हम ना शब्दों के माध्यम से उसको बोलते हैं कि ये बेटा मम्मी है, ये बेटा पापा है। अब कोई नहीं समझ में आ रहा तो हम बोलते हैं ये अंकल है। अब वो ब्लैंक लेके आता, अपना ब्रेन जो है ना ब्लैंक लेके आता है। अब वो धीरे 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 करके उसके दिमाग में बात आती है कि ये मम्मी है, ये पापा है। और ये सारी चीजें जब उसकी परवरिश होती है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी बच्चा होता है, पहली पाठशाला घर की होती है। और घर में हम शब्दों के माध्यम से उसके दिमाग को ट्रेंड करते हैं। शब्दों की ताकत दोस्तों इतनी जबरदस्त है कि आज शब्दों की ताकत की वजह से ही महाभारत हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक शब्द था, द्रौपदी ने एकदम दुर्योधन को बोल दिया कि अंधा का बेटा अंधा। ये शब्द थे जिसके कारण पूरी महाभारत हो गई। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, उस शब्दों की यस ताकत सर। थी, जिसके कारण ना रामायण हो गई। और आज देखिए शब्दों की ताकत के कारण जो है ना, एक आदमी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। हुआ ये कि एक बच्चा था, आज आप जो भी हैं, आज जो भी हैं, आपके सामने जो भी हैं, आज आपको भगवान ने अगर यहाँ पे उस दुनिया में भेजा है, तो दो चीजें लेके भेजा हुआ है। दो चीजें, एक तो एक डायरी, 3 पेज की एक डायरी देके भेजा हुआ है भगवान ने, और दो ताकत देके भेजा है, दो चीज देके भेजा है। तो 3 पेज की जो डायरी है ना, वो 3 पेज की डायरी, वो क्या क्या है? पहला पहला पेज उसने अपने पास में रखा, मतलब उसने ये डिसाइड कर लिया कि तू अगर जाएगा, जन्म लेगा, तो मैं जहां पे चाहूंगा वहां पे जन्म लेगा। और मरना कहाँ पे है तेरे को, वो भी मैं डिसाइड करूंगा। और जीना और मरना के बीच में तेरे को करना क्या है, वो पेज तेरे पास में है। तो दोस्तों हमारे पास में आए हैं, अगर कहाँ पे आए हैं, किस दुनिया में आए हैं, ये तो नहीं मालूम हमको, लेकिन हमारे पास में एक पेज बस है कि हमको इस जीवन में जीना क्या है, और वो हमको लिखना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये सारी चीजें हैं। और अगर बात करें अपन कि ब्रेन की, आज अगर हम बात करें कि और हमको ईश्वर ने जब दिया हुआ है, तो वो क्या चीज दे के भेजा है? दो चीज, एक इंसान के पास में एक दौलत दे के भेजा है, और दूसरी ताकत दे के भेजा हुआ है। अगर दौलत की बात करूं तो सबसे बड़ी जो दौलत होती है इंसान की, वो होती है सेहत। और जो ताकत होती है उसकी, वो होता है माइंड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सबसे बड़ी जो दौलत है वो होती है ताकत, उसकी सबसे बड़ी जो दौलत इंसान की, वो होती है उसकी सेहत। और सबसे बड़ा जो ताकत जो इंसान के पास है, वो उसकी माइंड है। अब यही माइंड के जरिए जो है इंसान ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ शब्दों की ताकत के लिए, कि आज जो भी बच्चे जो होते हैं, हम उनकी परवरिश कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसका मैं, अगर आप एक टीचर हैं और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं एक 5 गोल्डन सीक्रेट्स बताऊंगा कि आप अपने बच्चों को कैसे जीनियस बना सकते हैं। और क्योंकि वो 5 सीक्रेट्स मैं अपने वर्कशॉप में देता हूँ, तो यहाँ पे ना वो 5 सीक्रेट्स में आपको एक बताऊंगा कि आपके अगर बच्चे हैं तो उनको आप ये 5 चीज देना चालू करिए, आपका बच्चे के अंदर ना प्रोग्रामिंग बदल जाएगा। क्योंकि हम उन बच्चे के ना सॉफ्टवेयर को सही करना है, हमको जो भी बच्चे को देना है वो सही तरीके से देना है। एक शब्दों की ताकत का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन में, जब वो बचपन में था, जब वो पढ़ाई करते थे, तो वो बहुत ही गधे थे। शायद जान भी रहे होंगे
लेकिन मैं उनके लिए दे रहा हूँ, शायद जो नहीं जान रहे हैं ये वाली स्टोरी उनके लिए है। वो बच्चा स्कूल में बहुत ही वीक था, पढ़ने लिखने में बहुत ही गधे थे। अब उनको ना कोई लाइक नहीं करता था। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, शब्दों की ताकत, आज जो हम शब्द बोलते हैं, और उसका मैं एक डेमो भी दिखाऊंगा आपको कि आप अपने शब्दों को बदल के आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो शब्दों की ताकत क्या होती है, उस चीज को हमको समझना है। एक बालक था, बहुत ही वीक था, पढ़ाई में अपने आप को वीक मानता था, और वो पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि उसको रोज पनिशमेंट मिलते थे, और सारे टीचर्स जो है ना परेशान हो गए थे। सारे टीचर, सारे बच्चे लोग उससे परेशान थे, और उसको पनिशमेंट ही मिलता था। तो टीचरों ने कहा प्रिंसिपल से जाके कि सर, या तो ये बच्चा रहेगा या हम लोग रहेंगे। तो प्रिंसिपल ने ये बोला कि मैं एक बच्चे के कारण जो है ना, वो मैं रिस्क नहीं ले सकता अपने टीचरों की। तो उसने क्या किया कि उसको एक नोटिस दिया, और बच्चों को बोला कि बेटा ये नोटिस लो, अब कल से आपको ना स्कूल आने की जरूरत नहीं है। तो वो भी खुश हो गया, बोला कि यार रोज मेरे को यहाँ परेशानी होती थी, लेकिन ना क्या बात है क्या नहीं है वो तो नहीं मालूम था उसको। अब वो नोटिस ना लेके, एक पेपर लेके अपनी माँ के पास में गया। ध्यान से समझिएगा, अब वो अपनी माँ के पास में जब गया, माँ ने जब उस लेटर को देखा, तो माँ के आंखों में ना आंसू आ गया था। कि अब आंसू आया तो उसके जो बेटा था वो देख के जो है ना घबरा गया, बोला कि माँ आपके आप रो क्यों रहे हो, ऐसी क्या बात प्रिंसिपल सर ने लिख दी है जिसके कारण आप रो रहे हो। तो उसकी माँ ने ये कहा कि बेटा तू ना बहुत बुद्धिमान है, और आपकी स्कूल में आपके जैसा बुद्धिमान टीचर नहीं है जो कि आपको पढ़ा सके। तो इसलिए सर ने ये बोला है कि आप अपने बच्चों को यहीं पे रखो, आज के बाद मैं तेरे को पढ़ाऊंगी, और तेरे को स्कूल में पढ़ना है, स्कूल में नहीं जाना है कल से, और तू घर में पढ़ना है। अब क्या हुआ कि वो बच्चा खुश हो गया। वहां पे उसको रोज ताना मिलता था, रोज डांट पड़ती थी, रोज फटकार मिलती थी, और वो बच्चा खुश हो गया, बोला कि अब मुझे घर में पढ़ना है, और मैं विद्वान हूँ, बुद्धिमान हूँ। ऐसा करके उसने पढ़ाई चालू किया, और करते करते ना वो बच्चा, आप बिलीव करेंगे, वो बच्चा साइंटिस्ट बन गया, जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए उनके लिए। और वो बच्चा जब बना, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, जिसके बारे में आज हम जान रहे हैं। अब हुआ ये कि जब वो कुछ अपने अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, उसकी माँ नहीं थी दुनिया में, तो वो पेपर जब उसको मिला, तो उस पेपर को देखने के बाद उसको याद आया, और वो पेपर की, यार ये पेपर तो वही वाला है जो स्कूल से मेरे को टीचर ने मेरे को दिया था, और यही लेटर जो मैं मम्मी को ला के दिया था। और जब उस लेटर को पढ़ा ना, तो उसकी आंख में आंसू था। अब आप सोच सकते हैं उसमें क्या लिखा होगा, अब बताने की जरूरत नहीं, आप लोग को समझ में आ गई होगी बात। उसमें जो लिखा था ना, उसको देख के उसको रोना आ गया। बोला कि माँ, आज तूने अगर ये नहीं बोला होता कि तू बुद्धिमान है, यहाँ पे रह के तेरे को पढ़ना है, तो शायद आज मैं साइंटिस्ट नहीं होता, और तेरे शब्दों ने आज मुझे इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। इससे हमको ये लर्निंग लेना है कि हम जो चीज बोलते हैं उससे हमारी बॉडी में ना बहुत बड़ा असर करता है। और हमें आज के बाद ये समझना है कि हम जो भी बोल रहे हैं, हमारे बॉडी और हमारे बिहेवियर में बहुत बड़ा फर्क आता है। आप सोचिए कि अगर आपके साथ में कोई भी व्यक्ति अगर आपको नुकसान किया है, नुकसान पहुंचाया है, या किसी प्रकार का मिसबिहेव किया है, तो आपके शब्द से पहले आपका बिहेव चेंज हो जाता है। तो एक छोटा सा डेमो मैं देना चाह रहा था, जो कि मैंने कहा था कि शब्दों की ताकत का इतना बड़ा असर होता है कि हम अगर एक झूठ को भी, ध्यान से समझेंगे, एक झूठ को भी अगर हम 100 बार बोल दें, एक झूठ को भी अगर हम 100 बार बोल देते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो झूठ भी ना सही हो जाता है।
जब झूठ में इतनी बड़ी ताकत है तो हम सच भी तो बोल सकते हैं कि मैं करोड़पति हूँ। वो फीलिंग हमको अगर आ गई और वो चीज अगर आ गई तो आप देखिएगा दोस्तों, जितने भी लोग आज मेरे को सुन रहे हैं ना, सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। बशर्ते आपको अपने शब्द को चेंज करना होगा, अपने रूटीन को बदलना होगा, अपनी सारी चीजों को बदलना होगा। तो चलिए एक ना शब्दों का जो असर होता है हमारे जीवन में, एक डेमो करते हैं। तो आर यू रेडी? एक डेमो। आज आपको ये पता चलने वाला है, आज आपको ये पता चलने वाला है कि आपके शब्द हैं, आज के बाद अपने शब्दों को जो है ना बहुत तोल मोल के बोलने वाले हो, और वो शब्द आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आर यू रेडी? सारे लोग रेडी हैं एक यस छोटा सा Ready, डेमो ready. करने के लिए? बट डेमो के लिए ना Ready. जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा, तभी उसका असर आपको दिखेगा। तो यदि आप लोग रेडी हैं तो चैट बॉक्स में आप मुझे यस लिख के भेज सकते हैं। एक छोटा सा डेमो अपन देख रहे हैं कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है और कितना जबरदस्त होता है। और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आपको अपने बच्चों के लिए किन शब्दों को, क्या गोल्डन सीक्रेट्स क्या होते हैं जो बच्चों को जीनियस बनाते हैं, वो चीज मैं बताऊंगा आप लोगों के सामने। तो आर यू रेडी? सभी लोग रेडी हैं? एक छोटा सा एक डेमो कर रहे हैं। आपको करना ये है कि हाथ को ऐसे रखना है। सारे लोग खुद बस इसमें ना हमारा बीच में दिमाग आएगा ना, तो दिमाग को हटा देना है, और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको करना है। और थोड़ा सा गैप रखेंगे, कम से कम 1 फीट का गैप रखेंगे, ठीक है? अब आंख को क्लोज करेंगे। जब मैं आंख को क्लोज करने की बात करूंगा तो एकदम सीरियसली और पूरी तरीके से क्लोज कर लेंगे, और ये सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ना मेरी आवाज आपको सुन रही है, और जो मैं बोलूंगा ना, जैसा बोलूंगा आप उसको करिएगा। हम यहाँ पे ये जो डेमो देख रहे हैं, ये शब्दों की ताकत का है कि आपके जो शब्द होते हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और वो शब्द ना, वो निगेटिव भी चलते रहते हैं, एक पॉजिटिव भी चलते रहते हैं, बट जो शब्द हमारे चलते हैं वो हमारे माइंड का एक पैटर्न बनता है, और हमारा वही माइंड में जो पैटर्न बनता है वही हमारा बिहेवियर ही बन जाता है। तो ये हमने हाथ किया हुआ है ऐसे। अब क्लोज योर आईज, आईज को अपनी क्लोज करना है। अब आपको मन में ये बोलना है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, 3 बार गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, और आपको ये बोलना है कि कम से कम 1 फीट होना चाहिए दोनों हाथ के बीच के डिस्टेंस। अब आंख को क्लोज करके मन में ये बोलना है, और आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये हाथ ऑटोमेटिक आपका ना आके और ऐसे मुट्ठी बन जाएगा। आपका हाथ आप नहीं लाओगे, ये आपको दिमाग में रखना है, और ऑटोमेटिक ये हाथ जो है ना आपके ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे। बट आपको जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो शब्द आपको अपने अंदर में इंप्लीमेंट करना है, और ये हाथ ऑटोमेटिक आपके आते चले जाएंगे। यस, आर यू रेडी? अब आर यू रेडी गाइस? यस यस रेडी सभी लोग रेडी हैं सर? ओके। हाँ रेडी, मैंने सबको म्यूट पे कर दिया, आप बोलिए। ओके सर, ओके। बस मुझे देखेंगे और मुझे ध्यान से देखेंगे, और आपको सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है और मन में बोलना है, मेरे दोनों हाथ करीब आ रहे हैं। 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 मेरे दोनों हाथ एकदम करीब आ रहे हैं। मेरे दोनों हाथ एकदम करीब आते जा रहे हैं। मेरे दोनों हाथ एकदम करीब आ रहे हैं। बहुत ही पास पहुंच चुके हैं मेरे दोनों हाथ। मेरे हाथ दोनों एकदम करीब आ रहे हैं। मेरे दोनों हाथ एकदम करीब आ चुके हैं। मेरे दोनों हाथ एकदम करीब आ चुके हैं। मेरे दोनों हाथ एकदम करीब आ चुके हैं। मेरे दोनों हाथ
एकदम टच कर रहे हैं। मेरे दोनों हाथ एक दूसरे से टच कर लिए हैं। मेरे दोनों हाथों की मुट्ठी बंद हो चुकी है। मेरे दोनों हाथों की जो फिंगर है एक दूसरे को बंद कर रही हैं। मेरे दोनों हाथ एकदम करीब आ चुके हैं। मेरे दोनों हाथों की मुट्ठी बंद हो चुकी है। मेरे दोनों हाथों की मुट्ठी बंद हो चुकी है। मेरे दोनों हाथों की मुट्ठी बंद हो चुकी है। मैं चाह के भी उस मुट्ठी को नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं चाह के भी उस मुट्ठी को नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं मेरे हाथों की जो दोनों मुट्ठी है पूरी बंद हो चुकी है। मैं अपनी मुट्ठी को नहीं खोल पा रहा हूँ। पूरी ताकत के बाद भी मैं अपनी मुट्ठी को नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं अपनी मुट्ठी को नहीं खोल पा रहा हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं अपनी मुट्ठी को नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं अपनी मुट्ठी को नहीं खोल पा रहा हूँ। अब धीरे से आप हाथ को रब कीजिए और अपने धीरे से अपने चेहरे पे लगाइए और धीरे धीरे आईज को ओपन करिए। एक्चुअल में मैं ये जानना चाहूंगा कि किसकी किसकी बंद हो चुकी थी। मेरी बंद हो चुकी थी सर, पूरा पूरा बंद हो गया था। मतलब आपने अपने मैजिक। एकदम फीलिंग लेके आया। मतलब वो आपने जो शब्द बोले ना वो सोल तक गया। मतलब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, अगर उसमें अगर हमने फीलिंग ले आई, हम जो चीज बोल रहे हैं और अंदर में फीलिंग चलेगी, जैसा कि संभव सर बताते हैं कि सोल तक बात जानी चाहिए। क्या होता है हमारे पास में दो माइंड होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड में अगर कोई बात जा रही है ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात को भेजना होगा। सबकॉन्शियस माइंड में भेजने के लिए आपको ना फीलिंग होना जरूरी है। आपको फील करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें जो है ना हो पाएगी। तो कैसा आप लोग को कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं आगे अपना सेशन आगे बढ़ाता हूँ कि कैसा इसमें महसूस किया। कोई अपना शेयर करना चाहें चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि वाकई में इससे ये पावरफुल था या और वाकई में लोग काम सर मैं करता। कुछ और सर हाँ बोलिए या जी जी इसमें एक्चुअली फील तो हो रही, मतलब हाथ में इतना भारीपन आ गया था कि मैं उसको रख नहीं पा रही थी। मतलब बहुत ज्यादा भारीपन में महसूस हो रही थी। मैं इतना तो बहुत फील किया। मतलब ये थे शब्दों के पावर। हम जो शब्द बोल रहे हैं उससे हमारे माइंड की ना प्रोग्रामिंग होती है और ना हम अपने प्रोग्राम्ड माइंड पे जी रहे हैं। क्योंकि बच्चा जब शुरू में आता है ना तो उसको हम क्या प्रोग्रामिंग देते हैं, तू ये काम मत कर, तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर। शर्मा जी का बेटा 85% मार्क्स लाया, तुम 65% लाए हो। तो ये सारे प्रोग्रामिंग जो है उसके पैटर्न बनते हैं और वही पैटर्न जो है ना उसके जीवन में रुकावट डालता है। तो एक्चुअल में हम जो जी रहे हैं आज, अगर हम इंसान हैं, अगर हम जी रहे हैं तो हम एक प्रोग्राम्ड माइंड के साथ में जी रहे हैं। अब अगर हमको बेहतर जीवन चाहिए ना तो यू हैव टू प्रोग्राम योर माइंड। आपकी प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा। आज अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने सॉफ्टवेयर को, इस हार्डवेयर को चेंज नहीं कर सकते। हार्डवेयर मतलब कि हम अपने ब्रेन की सेल्स को काट के छांट के कुछ अच्छा वो नहीं कर सकते, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम ना एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं।
और जो कि हमको ताइक्वांडो शाला से ये लगातार हमको सीखने को मिल रहा है। तो आज मैं ये भी चीज बताना चाहूंगा, यदि आप लोग जानना चाहें कि आपको अपने बच्चे को अगर जीनियस बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीनियस बने, तो कुछ प्रोग्रामिंग की वजह से वो बच्चा जो है ना गड़बड़ हो जाता है। उसकी प्रोग्रामिंग गलत होने की वजह से ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा टीवी मोबाइल देखता है, मेरा बच्चा। अच्छा, एक चीज और है कि टीवी मोबाइल कंप्यूटर में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और पढ़ाई लिखाई में कम लेते हैं। इसका कारण यही होता है कि उसमें कलरफुल फॉर्म में होता है। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर जो होती है कलरफुल फॉर्म में होती है और पढ़ाई हमारी ब्लैक एंड व्हाइट है। अब अगर हमने पढ़ाई को भी कलरफुल फॉर्म में चेंज कर दिया थ्रू इमेजिनेशन, तो बच्चा वैसे ही इंटरेस्ट लेगा और उसका डेवलपमेंट भी वैसे ही होगा। अब अगर हम ये बोलते हैं, जिस चीज के लिए बच्चे को, जिस चीज के लिए आप मना करोगे ना, बच्चा वही काम करता है। ये एक्चुअल में ब्रेन का पैटर्न है, उस पर अपन जाएंगे तो काफी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि जो 5 गोल्डन सीक्रेट्स हैं, अगर आपका बच्चा है, आपका अगर 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, यदि इवन 15 साल के अंदर के भी बच्चे हैं, और अगर लगता है कि वो आपकी बात मानता है, तो आपकी उसकी प्रोग्रामिंग को बदल के देखिए। वो बच्चे के ना बिहेवियर चेंज हो जाएगा और आपका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा उसके प्रति। तो सबसे पहली जो गोल्डन सीक्रेट्स जो आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, क्या आप लोग उसको लेने के लिए तैयार है? कोई मैं दे पाऊंगा, क्या आप लोग लेने के लिए तैयार हो? यस सर। 5 golden secrets to become your child genius. या रेणुका मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो सर मैं क्या दे सकता हूँ? देने की इच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए 5 गोल्डन सीक्रेट्स आज अपन समझते हैं। शब्दों के माध्यम से हम अपने बच्चों के जीवन में कैसे बदलाव लाएं। तो वो कौन से 5 गोल्डन सीक्रेट्स हैं जो आपके बच्चों को बनाएगा जीनियस? तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है ना, 2 प्रॉब्लम होती है, बेसिक 2 प्रॉब्लम होती है। और इंसान की हम बात में करेंगे, बच्चों से फिर इंसान की बात में अपन आएंगे। तो बच्चों की जो 2 बेसिक प्रॉब्लम होती है ना, 95% बच्चे मैथ से डरते हैं। एम आई राइट? गणित से डरते हैं, क्योंकि ना वो अंक उसके दिमाग में इमेजिन नहीं होता है। एंड दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी बच्चा याद करता है ना तो वो भूल जाता है। और भूलता इसलिए है क्योंकि ना स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है और लिखने जाता है, बट विडंबना इस बात की है कि जो परीक्षा होती है ना, वो ना तो लिखने की होती है ना पढ़ने की होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? परीक्षा किसी और चीज की होती है। और परीक्षा होती है वो कि साल भर पढ़ाई करो और 3 घंटे में लिख के आओ। पढ़ना तो सिखाया गया, लिखना सिखाया गया, बट पढ़ना कैसे है वो किसी ने नहीं बताया। अरे आप जब लिखना सिखा रहे हो, पढ़ना सिखा रहे हो, तो आपको परीक्षा भी उसी की लेना है ना। लेकिन एक्चुअल में जो परीक्षा होती है ना, वो उसकी मेमोरी की होती है। और मेमोरी, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी एंड हाउ टू डेवलप योर ब्रेन पावर, ये किसी ने नहीं सिखाया। और बच्चे जो गलती करते हैं, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, और बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो ना शब्द जो लिखे रहते हैं ना उसको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो इमेज के फॉर्म में काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर बोलूंगा कि मैंगो के बारे में सोचिए, तो मैंगो की क्या दिखी आपको? एक पिक्चर दिखी। हमारा जो दिमाग होता है वो इमेज को देखता है, ना कि वो वर्ड को देखता है। मैंगो बोला, मैं कार बोला, मैं कोई भी चीज को अगर बोल रहा हूँ तो वो हमारा दिमाग जो है इमेज को देखता है, कलर को देखता है, ट्यून को देखता है, उसको मजा आता है और वो उस चीज को ही समझ पाता है। लेकिन आज अगर मैं मैंगो के बारे में बोला आपको, तो मैंगो की आपको क्या दिखी? एक पिक्चर दिखी, वर्ड को नहीं देखा आपका दिमाग, MANGO उसको नहीं देखा आपको। अब बच्चा हमारा वही गलती करता है कि वो ना वर्ड को याद करने की कोशिश करता है,
बच्चा वर्ड को याद करने की कोशिश करता है। हमको उस बच्चे को अगर इमेजिनेशन की अगर हम ट्रेनिंग दे दें तो बच्चे के साथ में ये होगा कि उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो चलिए ये सारी चीजें हैं। अब हमको सबसे पहले ये समझना है कि हमारी जो बच्चों की जो मेन पाठशाला होती है ना, वो घर होती है। जैसा हम बोलेंगे वैसे ही बच्चा प्रोग्राम करेगा। तो अगर आप अपने बच्चों की डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हैं, तो 5 गोल्डन सीक्रेट्स में पहला सीक्रेट ये होता है कि जब भी आपका बच्चा कोई काम कर रहा है, सपोज वो अगर जूता शूज पहन रहा है या कोई काम कर रहा है और वो अगर बोलता है कि मम्मा ये मेरे से नहीं बन रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप जाके उसकी मदद करते हैं कि आप उसको बोलते हैं कि कर लीजिए, अपने से करो? अगर छोटा बच्चा है, डेफिनेटली नेचुरली ये होता है कि अगर उससे नहीं बन रहा तो हम जाके उसकी हेल्प कर देते हैं। तो आप अगर कहीं पे भी हैं या अगर आप हाउस वाइफ हैं, खाना बना रही हैं, या अगर आप जो भी काम कर रही हैं और बच्चा अगर आपका लेस जूता का लेस बांध रहा है, वो नहीं बन रहा उसको, तो आप ना सिर्फ उसको ट्राई करने की आदत डलवाइए। बचपन से बच्चों को ना ट्राई करने की आदत डलवाना है। कोई भी काम किया बच्चा नहीं बनता है, वो हताश हो जाता है, तो आपको सिर्फ उसके दिमाग में ना ट्राई की आदत डलवाइए। तो पहली चीज ये है कि आपको ट्राई की आदत डलवाना है। एक बार बच्चा ट्राई किया, मम्मा नहीं बन रहा है, दूसरी बार ट्राई की आदत डलवाई, मम्मा नहीं बन रहा, तीसरी बार आदत डलवाई, एक बार और बेटा, एक बार और। जब वो 9 बार ट्राई करता है, फेल हो जाता है, 10वीं बार जब करता है ना, तो उसको जो कॉन्फिडेंस आता है, आपको बताऊं 10वीं बार में जब वो बच्चा काम करेगा तो वो ना ट्राई करने की आदत डालेगा, ट्राई करना वो सीखेगा। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन में भी 9,999 बार वो फेल हुए थे, एक बार में उसकी पास हुए थे। तो अपने बच्चों को ना पहला ट्राई करने की आदत डलवाइए। दूसरा, आपके जो शब्द होना चाहिए बच्चों के प्रति, हमको जो शब्द बोलना है, नेवर से नेगेटिव थॉट। आपको कभी नहीं बोलना है कि बेटा ये तू नहीं कर सकता, तेरे से ये नहीं होता, तेरे से वो नहीं होता। तो पहला लर्निंग ये है कि आप अपने बच्चों को अगर अभी से सिखाना चाहते हैं, तो पहला ये है कि आप अपने बच्चों को ट्राई करने की आदत डलवाइए। दूसरा ये है कि आप अपने बच्चों को कभी भी, वो बच्चा अगर बोलता है कि मम्मा मेरे से ये नहीं बन रहा, तो ये शब्दों की ताकत ही है। आप अपने बच्चों को ये बोलिए, बेटा यू कैन डू इट। दूसरी चीज है कि आप हमेशा अपने बच्चों को एक पॉजिटिव थॉट दीजिए, बेटा यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ये शब्द जो है उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। हमको क्या करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी, और उसकी प्रोग्रामिंग को अगर बेहतर करना है तो हमको अपने शब्दों को बेहतर करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? Yes, 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 sir, बिल्कुल you yes. are right, sir. यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अगर मुझे चैट में लिख के भेजेंगे तो ये मेरा मोटिवेशन रहेगा, और भी मैं और अच्छे से मैं आपको बता सकूंगा। वेरी गुड, थैंक यू पीटर सर, थैंक यू। अब पहला ये है कि आपको अपने बच्चों को ट्राई करने की आदत डलवाना हमेशा। या ट्राई करना है बेटा, ट्राई करना है, नेक्स्ट ट्राई अगेन एंड अगेन, बट डोंट क्राई। आपको ये चीज सिखाना है। दूसरा, नेवर से नेगेटिव थॉट। कभी आपको अपने बच्चों को नेगेटिव थॉट नहीं देना। ऑलवेज से यस यू कैन डू इट, बेटा आप कर सकते हो। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। तीसरी चीज आपको याद रखना है, आपका बच्चा कभी भी कोई भी काम करता है तो उसको ये सिखाना है कि बेटा यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क एट ए टाइम। मतलब आपको अपना काम एट ए टाइम करना है। ये बचपन से सिखाइए, शुरू से सिखाते जाइए, ये बच्चा सीखते चला जाएगा। क्योंकि जब बच्चा जब आता है तो उसका सॉफ्टवेयर जो है ना जीरो रहता है, उसको पता ही नहीं रहता। जो चीज सिखाओगे ना आप, वो चीज सीखेगा बच्चा। तो आपको बचपन से, अगर मान लीजिए प्रोग्रामिंग उसकी गलत हो भी गई है ना, तो हमको सॉफ्टवेयर उसका बदल देना। सॉफ्टवेयर बदल देंगे तो उसकी सोच बदल जाएगी। तो पहला ट्राई, दूसरा यू कैन डू इट, एंड तीसरा आपको बोलना है कि यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क एट ए टाइम। ये तीसरी चीज आपको बोलना, शब्दों की ताकत उसको देना है, और इससे उसकी प्रोग्रामिंग होगी और उससे उसका लाइफ जो है ना बेहतर होगा। एंड
चौथी बात, ये अक्सर जो है ना पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि अपने बच्चे की तारीफ नहीं करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, उस बच्चे के सामने ना दूसरे की तारीफ करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स की। और आज जितने भी पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं तो मैं उनको ये गोल्डन सीक्रेट्स में जरूर बताता हूँ, और वो चीज जो अप्लाई करते हैं ना, उनके बच्चों में अलग एक बदलाव आना चालू हो जाता है। और पेरेंट्स, कई ऐसे पेरेंट्स रहते हैं कि वाकई में सर हमको ये बात पता नहीं थी। और ये छोटी छोटी सी चीजें आज हम भी सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों के जीवन में बदलाव आए और लोग एक बेहतर जिंदगी जिए और एक क्रांति लेके आए, चाहे वो बच्चों की बात हो, क्योंकि बच्चों ही भविष्य है आगे से। अब चौथी चीज ये है कि आपको, आपका बच्चा अगर दिन भर में 24 घंटे में अगर कोई भी काम कर रहा है, मैं कहता हूं 99 काम उसने गलत किया है, एक काम भी अगर उसने अच्छा किया है, तो आपको क्या करना है, उसके काम को अगर अच्छा करवाना है तो आप उसकी बुराई को ध्यान मत दीजिए, उसकी अच्छाई को ध्यान दीजिए। आप बोलिए उसको बोलिए, बेटा ये सारे चीजें तो ठीक है, आपने काम बहुत अच्छा किया, और उसको अप्रिशिएट करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है, जब भी कोई बच्चा आपका अच्छा काम करता है, तो उसको ना प्राउड फील करवाइए, बेटा आई प्राउड ऑफ यू, वेल डन बेटा, गुड। तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। एंड चौथा, चार हो गया। एंड चौथी बात आपको ये बोलना है कि आपका बच्चा, आपको ये सोचना है कि मेरा बच्चा, ये सोचना, अपने दिमाग में बात रखना है कि मेरा ये बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। ये आपको मानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं है। हम क्या बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा 85% लाया और उसने 85% लाया, 90% लाया, और तुमने इतना परसेंट लाया। वो दूसरे से कंपेयर करना नहीं है। हमको अपने बच्चों को ना सिर्फ ये बोलना है कि बेटा यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, और आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। मन में ये सोचना है। तो सोचना इसलिए है क्योंकि आपका बिहेव चेंज होगा। अब हम एक्चुअल में बिलीव ही नहीं कर पाते। हमको लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है। मैथ्स वाले टीचर अगर बोल दी कि नहीं, ये आपका बच्चे को टेबल नहीं आती है, आपके बच्चे को ये नहीं आता, तो हम क्या है, मान जाते हैं उसको। लेकिन आपको ना उल्टा ये सोचना है कि मेरा बच्चा दुनिया का द बेस्ट बच्चा है। तो होगा ये कि आपका जो दिमाग है ना, जो चीज हम दिमाग में डालते हैं वही चीज हमारी बिहेवियर बनती है, और उसके हिसाब से आप उस बच्चे को ना डेवलप करना चालू करोगे। अगर आपने माना है कि मेरा बच्चा वीक है, तो आपका दिमाग उस बच्चे को ना वीक बनाने के लिए काम करेगा। लेकिन आपने अगर मान लिया, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा वीक हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं सीख पा रहा, तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पैटर्न है, और हमारे दिमाग की वजह से हम उसको व्यवहार में वो परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तो आज से आपको ये चीज सोचना है कि ये मेरा बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। अब होगा ये, इससे होगा ये कि अगर हमने वाकई में एक इमेज बना ली है बच्चे की दिमाग में, तो आपका बिहेव के कारण वो बच्चा वैसा बनेगा, और उस बच्चे को कभी ये कहना नहीं पड़ेगा कि ये बच्चा दुनिया, इस बच्चे को कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि दुनिया के ये सबसे बेस्ट मम्मी पापा हैं। वो खुद ऑटोमेटिक मानना चालू करे। लेकिन इसके लिए हमको अपनी प्रोग्रामिंग, अपने शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा। डेली हम जो भी चीज सोचते हैं, निश्चित तौर पे 60 to 70% हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, और 40 to 30% हम पॉजिटिव रहते हैं। तो पॉजिटिव होने के लिए आपको खुद पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तभी हम लोगों को चेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे शब्दों की पावर, और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बहुत बड़ी ताकत है। और आज जो भी चीज इस दुनिया में बनी है ना, वो पूरा माइंड से ही बनी। जैसे अगर मैं बात करूं ताजमहल की, तो ताजमहल जो अगर बना है ना,
या दुनिया में जो भी चीज बनी है, नेचुरल और अननेचुरल जो चीजें होती है, दो चीजें होती हैं इस दुनिया में। एक तो नेचुरल चीज और दूसरा अननेचुरल। नेचुरल में अगर हम बात करें, प्रकृति के माध्यम से जो चीज बनी हुई है दैट इज नेचुरल। अब आप समझिएगा कि माइंड में हमारी कितनी बड़ी ताकत है। हम अपने माइंड की ताकतों से हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, और इस दुनिया में जितने भी बड़े चेंजेस हुए हैं वो पूरा माइंड की बदौलत हुए हैं। जैसे आज मैं बात करूं सर, समय तो है सर अपने पास 5 कितना मिनट है? हाँ, आप 5 मिनट लीजिए, टेक अवे जरूर लीजिएगा लोगों का, जी, ठीक, ज्यादा इम्पोर्टेंट। 5 मिनट में मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम करूंगा, और 5 मिनट में सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि माइंड एक्चुअल में काम कैसे करता है, और माइंड का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और सारा चीज इस दुनिया में जो भी चीज हो रहा है ना, पूरा माइंड से ही हो रहा है। मैं ये बता रहा था कि प्रकृति में ना दो चीजें हैं, एक तो नेचुरल चीजें हैं और दूसरा अननेचुरल है। नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा बनी हुई चीजें जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, जैसे सूर्य का निकलना, बारिश का होना, समुद्र में लहरों का उठना, ये सारी जो चीजें होती है ये नेचुरल है। और इन नेचुरल चीजों पे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का कंट्रोल है। अब अननेचुरल की बात अपन करें, अननेचुरल की बात करें, हवाई जहाज का आकाश में उड़ना, जहाज का पानी में तैरना, चांद में इंसान का पहुंचना, ये सारी चीजें जो है ना अननेचुरल है। आज जितनी भी अननेचुरल जो चीजें देख रहे हैं ना, इन सारी चीजों को, जो भी चीजें आज बनी है दुनिया में ना दोस्तों, वो 2 बार में बनी है। पहली तो उसके दिमाग में, जब कोई भी चीज अगर हम करते हैं, क्या कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं या कोई भी चीज अगर हम सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है। किसी के दिमाग में बात आई थी कि एरोप्लेन का आविष्कार करना है, तो उसके दिमाग में जब बात आई तो फिर वो रियलिटी में बात आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान के दिमाग में, इंसान के माइंड में बहुत बड़ी ताकत है। आप जो सोचोगे वो मिलेगा। बट कई लोग ये बोलते हैं कि यार हमारे सोचने से हमको मिल ही नहीं रहा। एक्चुअल में आप अगर सोच रहे हो और आपकी फीलिंग वैसी नहीं आ रही है, क्योंकि वो माइंड, बॉडी एंड सोल, जो 3 पावर हमारे पास में है। आपने माइंड से सोचा तो आपने किया भी, लेकिन अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है, जिसको सर के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है कि वो लव नहीं आ रहा है, वो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका पैशन नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपको वो चीज नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज का ये मेरा टॉपिक रहा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा संभव सर को कि आज अपने शानदार प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का मौका दिया, और मैंने जो भी बात सीखी है वो बात मैंने आप लोगों के बीच रखी। और पिछले 13 सालों से माइंड एंड मेमोरी की क्लासेस में देते आ रहा हूँ, और कई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब उनको कोई चीज याद होता नहीं था, अपने पढ़ाई में वीक थे, वो आज सारे बच्चे टॉपर हैं। और कभी ऐसा अगर सर का आदेश रहेगा तो कभी हम डेमो भी हम करेंगे। और थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ सर, आपका बहुत आभारी हूँ सर, आपने मुझे ये मौका दिया। और दोस्तों, आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे से सुना। थैंक यू। और आप लोग जो भी, मैं आगे के लिए मैं शंभू सर को मैं इनवाइट करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं, देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, वंडरफुल, ऑसम, और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों प्रेम जी के लिए, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू जी। प्रेम जी, आपने awesome, कमाल awesome. कर दिया। वाह, दो बातें मैं बोलना एकदम चाहूंगा, हमारा मन तो दिल छू लिया। सुपर। दो बातें मैं Thank बोलना you, sir. चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज प्रेम ने जो सिखाया है वो बहुत ही कीमती बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जानते सब कुछ हैं लेकिन करते नहीं। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, करते नहीं है। तो प्रेम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।
कुछ बातें जो मैं नहीं जानता था आज मैंने भी सीखा, बहुत गहरी बातें बताई इन्होंने। कुछ बातें हम जानते नहीं है तो हमको क्या करना है कि जो इन्होंने बताया आज मैंने सारा नोट करके रखा है, पूरा एक डॉक्यूमेंट बना दिया मैंने। तो वो सारा जो है आपको सीखना पड़ेगा आपको और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और एक बात ये दिमाग में बैठा लीजिए कि या तो जो आपके बच्चे हैं जब वो 20 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, 30 साल के, तब आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर तब डाल चुके होंगे, तब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज बिल्कुल सही वक्त है कि उनके सॉफ्टवेयर को आप अच्छा कीजिए, आज ही से करना पड़ेगा आप, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो बहुत सही समय पे प्रेम जी ने बताया। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो कोई बात नहीं, उनके बच्चों को आप सिखाइए, अपने नाती पोतों को सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया प्रेम जी आपने। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक टेकअवे जरूर लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, और आप लोग देखिएगा इस बात को जो मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रेम जी का मेरे पास कुछ मटेरियल आया हुआ है। ये देखिए, ये इवेंट करते हैं, सेमिनार करते रहते हैं, दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों? यस यस क्वेश्चन दिख रहा है? ये सेमिनार करते रहते हैं, जीनियस पॉइंट इनके कंपनी का नाम है, इनका एक फर्म है, इसके डायरेक्टर हैं। और भी मैं बताना चाहता हूँ, इनके बहुत सारे सेशन ऑलरेडी होते रहते हैं। देखिए क्लास में सेशन ले रहे हैं। और अगर मैं इसका वॉइस ऑन करूं, बनने का मतलब सावन का सपोज मान बोलो तो नाइट का स्टार। चलिए है ना? हाँ, क्या लिखा हुआ फिर इधर दिखा दीजिएगा ना। आँख बंद करके बच्चे काम करते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको एक झलक दिखाया। और मैं बताता हूँ कि ये पूरी दुनिया में इनका नाम होने वाला है। टाइकोशाला में अगर आए हैं तो बहुत ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। इनका पेशेंस और इनका सरेंडर बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगी। पूरे हिंदुस्तान में जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत गिने चुने लोग हैं, कर रहे हैं लोग बात, लेकिन और ये बहुत बड़ा दर्द है लोगों का, ये भी समझ चाहिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग अपने बच्चों को लेकर लोग जो आजकल ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत लकी हूँ कि रेनेसा मैम है, बच्चों की पेरेंटिंग सिखाती हैं। और क्या कहते हैं कि ठीक है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इतना ही बोलूंगा। आप लोगों का टेकअवे थोड़ा लेट तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों का टेकअवे हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो सबसे पहले रेणुका मैम 10 सेकंड में बताइए कैसा था सेशन, क्विकली। रेणुका जी। जो आज का सेशन रहा ना, माइंड ब्लोइंग था। उस सर ने जो चीजें हमें बताई हैं, हम बच्चों को ना एक कदम पीछे ही लेते हैं। जैसे बच्चों को कहते हैं ना जी हमारे पड़ोसी का बच्चा अच्छा है, पर आजकल बच्चे, मेरे वाले तो जवाब देते थे कि 4 दिन उनको लाके अपने घर में रखो तो आपको पता चलेगा वो कैसे हैं। मेरे वाले यही जवाब देते थे, 4 दिन उनको लाके अपने घर में रख लो। तो सर ये जो है कि इन्होंने जो बच्चों के लिए बताया कि बहुत अच्छा है। सर आप ना ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। मेरे मतलब बेटी के 2 बच्चे हैं, वो जरूर करेंगे इसको। और ये समर में करवाइए, क्योंकि समर में वो मेरे पास ही रहती है ना ज्यादातर। समर सेशन की छुट्टियां पड़ती हैं उस टाइम ये मेरे पास ही होते हैं, तो मैं करवा दूंगी उनको ये कोर्स उनके लिए। और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। रेगुलर होंगी। हाँ जी, हाँ जी। यस यस। तौरो जी आप 10 सेकंड में बताइए आपका एक्सपर्ट एक्सपीरियंस। तौरो जी प्लीज। प्रेम जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। द रीजन दैट इज यू आर अ चोजन वन। थैंक यू सर। ये समझते हैं आप, यू आर द चोजन वन। आपको प्रभु ने जो है एक नेमत दी है, एक अनोखा टैलेंट दिया है कि आप इस दुनिया को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो। शायद बहुत लोगों को, जैसे अभी संभव जी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, नई चीज पता चली मुझे भी।
जो चीजें आपने बताई, मुझे भी इसका कोई इल्म नहीं था किस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है बच्चों के माइंड को। और मेरी ग्रैंड चाइल्ड है, मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि वो 4 साल की है इस वक्त, क्या उसके ऊपर ये काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। आप ना सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जो 5 गोल्डन रूल्स मैंने बताया ना, ये उसको उसको आप follow अप्लाई करें। करिए, ओके। उसको फॉलो करिए। मतलब बचपन से बच्चों को ना हमको ट्राई करने की आदत डलवाना है। क्या होता है, बच्चा कोई भी चीज को करता है ना, हार मान लेता है। अब वो हार उसको नहीं मनाना है, आप उसको शुरू से ये सिखाए कि बेटा ट्राई करना, एंड यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बस ये सब उसके दिमाग में अगर हमने प्रोग्रामिंग बना ली ना, तो वो चांद में भी पहुंच सकता है। बशर्ते उसको बदलने के लिए हमको अपनी प्रोग्रामिंग बदलना पड़ेगा। लेकिन हम खुद ही प्रोग्राम्ड माइंड पे चल रहे हैं। अरे मैं वीक है तो ये है वो, ये सारी चीजें नहीं। आपको एक एनर्जी पॉजिटिव थॉट लाना है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर जीरो है ना, बिल्कुल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जी 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 जरूर, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं थैंक यू अपनी सर। अभी मैं विजय, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, क्योंकि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो काम करने चले हैं आप और कर रहे हैं इतने सालों से, और यहाँ से टाइकून शाला की वजह से जो आपकी जिंदगी में एक नए ग्राफ का इजाफा होगा, ये कल्पना के बाहर है। ये कल्पना के बाहर है। और न ही सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मैं कहता हूँ देश विदेश में भी आपकी ख्याति होगी। और आप ऐसे लोगों को आपकी ख्याति होगी, वो तो बहुत ही स्ट्रांग बात है, लेकिन पूरे विश्व को जो आप दोगे, ये तो काबिल दाद होगा। इतने जीनियस लोग पैदा होंगे दुनिया में कि किसी ने कल्पना तक नहीं की। मैं मेरे हिंदुस्तान का चहेता हूँ, हिंदुस्तान मेरा चहेता। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इसकी जबरदस्त नाम हो, हिंदुस्तान में इसके ऊपर, और हमारे बच्चे बहुत आगे चल के बहुत ही जबरदस्त काम करें। आपकी ख्याति हो, आपकी कामयाबी हो, हम सब, मैं कोई जुड़े न जुड़े दोस्त, मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप लोग का प्यार सर, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ इसके लिए। और मैं टाइकून शाला का ही पूरा आभारी हूँ। थैंक यू सर, आप सभी लोगों को हृदय से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, अच्छा करें। थैंक यू टोरो सर, और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। विजय, अपना फीडबैक दीजिए, समय कम है, क्विकली सभी लोगों से। जी सर, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेम जी को। वास्तव में सागर में गागर भर दिया इन्होंने, और जो जानकारी इन्होंने दिया नो डाउट बिल्कुल अनुकरणीय है। कहने को तो काफी कुछ जानकारी सबके पास होती है, लेकिन इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट लोग नहीं करते। वास्तव में अगर इसका इम्प्लीमेंट किया जाए न सिर्फ बच्चों पे, बल्कि अपने ऑक्यूपेशन में, जॉब में या नेटवर्क में, जो भी जहां भी बंदा है, एप्रिसिएशन बहुत बड़ी टॉनिक होती है। मैंने इसको अपने नेटवर्क में भी करके देखा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बच्चों पे तो एकदम से रामबाण होगा, इसलिए कि उनका सॉफ्टवेयर शुरू से ही मेंटेन करना है, तो वहाँ बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया। अब मैं चाहूंगा कि आपके यूट्यूब पे वीडियो वगैरह जो भी है उसको मैं निश्चित रूप से आज से देखना शुरू करूंगा। मेरा भी दिमाग खुल गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी विजय मच। हनुमान सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरि यादव जी के बाद सच्ची बात करेंगी। हरि यादव जी। यस जी सर, प्रेम सर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ये बहुत ही संतुलित व्यक्ति है, और समय कम है क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। सर ने मेरे बच्चे को पढ़ाया है। मेरा बच्चा इस साल 10th में है, और वो पूरे स्कूल में मैथ का मास्टरमाइंड है, ओनली फॉर प्रेम सर के कारण। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। यस, थैंक यू वेरी मच हरि जी। संतोष जी, आप बताएंगे आपको कैसा लगा सेशन? डिड यू लाइक दिस सेशन? अनम्यूट करिए ना प्लीज, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाउ वाज द सेशन? अनम्यूट करिए। गुड सर, रियली सर, माइंड ब्लोइंग सर। माइक पे ही, यस, राजेश जी बोल रहे माइंड ब्लोइंग है। अनम्यूट करेंगे संतोष जी। यस सर, पहले तो एक तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास एक पोता है और एक दोता है, और हालांकि मैं ये सब चीजें उन पे लागू करती हूँ, लेकिन एक और चीज मैं कहूंगी कि एक आपने जो है ऑनलाइन क्लासेस जरूर शुरू करें, क्योंकि आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है।
उनको पढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और आप ऑनलाइन करेंगे तो बहुत सारे बच्चे मैं भी मतलब ज्वाइन करवा दूंगी, क्योंकि क्या कहते हैं कि हम तो सिखाते अपने घर वाले सिखाते हैं, जैसे मैं कुछ बताती हूँ, उसकी मम्मी कुछ बताती है, उनसे ज्यादा नहीं सीखते, जबकि दूसरी चीजों से ऑनलाइन में वो बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। और रही मैथ की बात है, मैथ्स आजकल हमारे टाइम में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आजकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो डरने वाली बात ये है कि इतना टाइम होता नहीं पेरेंट्स के पास, अगर बच्चा एक बार पीछे रह गया तो बहुत पीछे रह जाता है। तो जरूर बहुत अच्छी बात है कि आप ये ऑनलाइन करें, और हमें अपने वीडियो भी सारे भेजें कि आप कैसे बच्चों को डील करते हैं, और अपना प्लेटफॉर्म का नंबर भी हमें दें, ताकि हम जुड़ के अपने बच्चों को जोड़ सकें। बहुत बहुत जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच मैम, आपका। थैंक यू मैडम, जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। थैंक यू मैडम। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, थैंक यू संतोष मैम, एक चीज बता दूं यहाँ पे कि संतोष मैम का 70 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये प्रिंसिपल रह चुकी हैं, और अपने इनका प्रोग्राम मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने नेहा से बात तो नहीं किया, लेकिन परसों मॉर्निंग में आपका सेशन होगा मैम, किसी का होगा तो मैं उसको टाल दूंगा। सर किस टॉपिक में, क्योंकि मेरे पास टॉपिक बहुत ज्यादा है। वो आप डिसाइड करेंगी, आप क्या दे सकती हैं लोगों को, वो आपका डिसीजन रहेगा। हम बात करेंगे आपसे अलग से, लेकिन परसों 30 तारीख को मॉर्निंग में आपका सेशन होगा। हम बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए। जी जी जी, मैं 30 तारीख लिख लेती हूँ। हाँ लिख लीजिए। कुछ क्योंकि एक तो मैं 2 चीज तो ये सिखाना चाहती हूँ कि आप अपने आप को हाउ टू हील योरसेल्फ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत मेरे ख्याल में अभी इतना नहीं है कि हम अपने आपको कौन सी बीमारी है और वो किस चक्कर के खराब होने से, या कैसे आप उनको बहुत इसी टॉपिक को लेते हैं मैम, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अभी आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रही हैं, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस आपकी आवाज आ रही है। संतोष मैम का कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी हम आगे टेकअवे लेते हैं, इनको आने देते हैं। अभी बात करना चाहूंगा मैं संजय जी से, संजय खारचे जी। यस, अगर मैं आपका नाम सही से ले पा रहा हूँ संजय जी, क्विकली दोस्तों, तो टाइम नहीं है। हाँ जी, अच्छा हाँ बोलिए संतोष जी, आप बोलिए। हाँ आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, मैं आपका हीलिंग वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, आप इसी पे बात कीजिए। हाँ जी जी, मैं परसों हीलिंग पे बात करूंगी। बस ये है कि सब अपने पानी की बोतल लेके आए साथ में बस, और आपको फिर मैजिक बताती हूँ कि कैसे अपने 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 आप को कैसे ऑरा कैसे चेक करना है, हाउ टू इंक्रीज योर ऑरा, हाउ टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज कि विच पार्ट ऑफ लाइफ, विच पार्ट ऑफ बॉडी यू आर, मतलब कहाँ आपकी एनर्जी कहाँ स्टक हो गई है। तो ये 30 तारीख का आपका मेरा सेशन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं शेड्यूल करवाता हूँ उसको। थैंक यू वेरी मच। यस, संजय जी आप हैं यहाँ पे? क्विकली, जल्दी जल्दी, 2-3 लोगों को मौका मिलेगा बोलने का। अजय जी आप बात कर सकते हैं, अजय उपाध्याय जी। यस, थैंक यू वेरी मच सर, मौका दिया आपने आज बोलने के लिए। तो सबसे पहले आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा सेशन था, और जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे जो है बहुत ही ज़्यादा करीबी रहते हैं, और मैं बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा था कि सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में जो उनका जो माइंड है वो शुरू से ही डेवलप अगर हम कर देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, तो आगे चलकर जो हमारा हमने बेस बना दिया, तो उस पे जो आधारशिला बनेगी, जो घर बनेगा, वो वाकई बहुत अच्छा बनेगा। और 7 साल तक बोलते हैं, 7 साल तक हम जो है उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हाँ, रीप्रोग्राम, रीवायर योर ब्रेन हम बड़े होके कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम। लेकिन कहते हैं जो 7 साल तक जो है वो उस वक्त, जैसे आपने बोला ना कि पैदा होता है ब्लैंक होके, तो खाली रहता है, हम जैसा चाहें वैसा उस पे जो सॉफ्टवेयर चाहें वो उस पे हम उस पे डाल दें। और जो आपने 5 चीज जो गोल्डन चीज बताई है, बहुत ही छोटी लग रही होगी लोगों को, लेकिन आई हैव पर्सनली यूज दिस, क्योंकि मैं कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मैंने कई लोगों को जो है इस चीज को प्रयोग करके और मैंने देखा है, और आज भी करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में ही बहुत सारे बच्चे हैं।
तो उनको मैं ये सारी चीजें यूज करता रहता हूँ उनके, और उनका रिजल्ट भी देखता रहता हूँ। तो कभी भी आप कंपैरिजन मत करिए अपने बच्चे को। शब्दों का जादू जो आप बताए हैं कि मतलब हम जैसा शब्द बच्चे को बोलते हैं, जैसे माँ ने जो है अगस्तीन के मदर ने वो सही चीज नहीं बताई, उसको घुमा के बताया, और उसका जो फल जो है, जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अद्भुत आया। तो ये सारी चीजें जो है हम अगर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो आपने आज 5 चीजें बताई हैं, डेफिनेटली बच्चों के विकास में काफी योगदान दे सकता है, काफी अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, भंडारी जी आप बताइए, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। यस। Yeah, good morning everybody. Today's session was mind blowing and excellent, and he has given very good 5 points, and I implemented for my daughter and son. They are, I mean, when they're child, some of the points I know, but this was implemented. Really, it's working, and now I am implementing with my grandson also. Yeah. So, and this is required for everybody and every child. This mind power is very, very important, and programming is software program is very, very important. And what Mr. Prem वैसे साहब बोला है, बहुत बढ़िया बोला आज. So this is what he is doing is a great session, and it should be implemented by everybody. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंडारी सर, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि सेशन को स्टॉप करें क्योंकि टाइम हो चुका है, और आगे हम बात करते रहेंगे। मॉर्निंग सेशन में आप लोग जरूर आइए, शाम के सेशन में आइए, बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं। लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आपके अंदर भी कुछ न उसको बाहर निकालिए। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कंज्यूमर की तरह हैं, आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। आप टाइकूशाला से कांटेक्ट कीजिए, और अपने आप को एक ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है प्रेम जी के ऊपर और रेणुका मैम के ऊपर, और बहुत सारे ट्रेनर्स के ऊपर काम चल रहा है। बहुत सारा हमारा कई 1-to-1 भी चल रहे हैं हमारे, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है बहुत सारा फीडबैक हम देते हैं, इम्प्रूवमेंट होता है। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन सेशन में आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी आपसे। यस, तो मैं चाहता हूँ अभी सेशन एंड करना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो में अपना टेक में दीजिएगा प्रेम जी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू थैंक यू सर।